और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में ली हुई नीम ने यूनसुंग से पूछा था आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता चला कि मेरे रियल बॉडी कहाँ पर है, तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में थोड़ी देर पहले यानी कि उस दूसरे बंदे को पीटने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि यूनसुंग ली हुई नीम को देखते हुए अपने मन में बोलता है ली हुई नीम उसने कहा कि वो एक टेक्नीशियन है, इसका मतलब अभी जो वो मेरे सामने है वो डेफिनेटली फेक है। तो फिर आखिरकार उसके रियल बॉडी कहाँ पर है? मैं तब तक नहीं जीत सकता जब तक कि मुझे उसके रियल बॉडी नहीं मिल जाता। क्या उसके रियल बॉडी इस बिल्डिंग के बाहर का ही है? नहीं, उसने खुद कहा था कि जलते हुए पेपर का स्मेल मैजिक को ट्रिगर करता है और मुझे इस रूम से जलते हुए पेपर के स्मेल आ रहा है, यानी वो इसी रूम में कहीं पे छुपा हुआ है इनविजिबल होकर। तो फिर क्या मुझे इसको चेक करना चाहिए? सबसे पहले मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि मैं उसका ध्यान भटकाने के लिए उसको प्रोवोक कर रहा हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूनसुंग उसको इशारे से बुलाता है, जिस वजह से वो यूनसुंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी यूनसुंग अपने ऑरा को कमरे पे फैलाने लगता है और फिर अच्छे से चेक करने के बाद यूनसुंग को उसके रियल बॉडी मिल जाता है। इसके बाद हमें अभी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो यूनसुंग को देखते हुए गुस्से से बोलता है क्या कहा तुमने, और अपने मन में सोचते हुए बोलता है उसके कहने के हिसाब से उसने मुझे सिर्फ वक्त निकालने के लिए प्रोवोक नहीं किया, बल्कि ये एक चारा था ताकि वो मेरे लोकेशन का पता लगा पाए। इसका मतलब कि उसने मेरे साथ ट्रिक किया। इसके बाद वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और फिर हंसते हुए बोलता है ठीक है जूनियर, अब मुझे तुम पर तुम्हारा चॉइस को चेंज करना होगा, तुम सच में लीडर और बहुत ही शातिर इंसान हो। यूनसुंग बोलता है मुझे तुम्हारी चॉइस का कोई भी परवाह नहीं है, तुम्हें सबसे पहले इस गंदगी का जिम्मेदारी लेना चाहिए। इस बात को सुनकर वो फिर से अपने गुस्से से ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि इस प्रोफेसर पेन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। यूनसुंग बोलता है बेशक अगर कोई लड़ाई को शुरू करता है तो बेहतर होगा कि वो इसके जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार रहे। यूनसुंग के इस बात को सुनकर ली हुई मीन हंसते हुए बोलता है जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, ठीक है मैं भी उस तरह के पर्सन नहीं हूँ जो मेरे विरोध करने पर मैं उसे माफ कर दूं। इसके बाद फिर से वो कुछ तिलिस्मान को बाहर निकालते हुए बोलता है मैं आज यहाँ से तुमसे हमेशा के लिए छुटकारा पालूंगा। यूनसुंग उसको दोबारा से तिलिस्मान बाहर निकलते हुए देखकर अलर्ट हो जाता है और हमें इधर ली हुई मीन को दिखाया जाता है जो कि इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजाकर स्पेस कॉन्ट्रैक्शन स्पेल को कास्ट करने लगता है। यूनसुंग हैरानी के साथ उसको ये करते हुए देखने लगता है और हमें वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता हुआ दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस दूसरे बंदे के पास पहुंच चुका है और उस बंदे को पकड़ते हुए यूनसुंग को बोलता है मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं बहुत जल्द ही वापस आऊंगा, और अपने मन में सोचते हुए बोलता है अगर मैं हायू किल को यहाँ पर छोड़कर चला जाता हूँ तो फिर ये मेरे खिलाफ एक सबूत के तौर पर काम करेगा कि मैंने उसके ऊपर एक चाल चलने की कोशिश की, मुझे उसे यहाँ से लेकर ही भागना होगा। दूसरी तरफ यूनसुंग उसके इरादे को समझ जाता है और वो तेजी के साथ भागते हुए उसको पकड़ने के लिए आने लगता है। वो हंसते हुए यूनसुंग को बोलता है तो फिर गुड बाय। ये बोलकर वो चुटकी बजाकर भागने ही वाला होता है कि तभी यूनसुंग तुरंत ही अपने एसोल फॉर्म को एक्टिवेट करके अपने कोर एनर्जी को अपने हाथ में गैदर करते हुए एक ऑरा शॉट को क्रिएट करता है और तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर ली हुई मीन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है ये ब्रेड ये मेरे स्पेल के कोर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, चिट मैं हाइयो किल को उठाकर यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भाग पाऊंगा, लगता है कि ये सब कुछ आज ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये बोलकर वो वहाँ पर चुटकी बजा देता है और तब यूनसुंग का ऑरा शॉट भी जाकर दीवार पर लगता है। यूनसुंग बोलता है धत्तर की वो भाग गया, लेकिन शुक्र है कि वो एक साथ भागने में कामयाब नहीं हो पाए। हमें दिखाया जाता है कि वो हाइयो किल को छोड़कर यहाँ से भाग चुका है और सीधा जाकर किसी बिल्डिंग के छत के ऊपर टेलीपोर्ट हुआ है। वो वहाँ पर गुस्से से जोर से चिल्लाते हुए बोलता है शिट मैं हाइयो किल को लेकर भागने में कामयाब नहीं हो पाया, और तभी हमें दोबारा से उस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि शियो आते हुए बोलती है बॉस क्या आप ठीक है? फिर वो अपने सामने हाइयो किल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। यूनसुंग शियो को देखकर बोलता है शियो तो तुम यहाँ पर आ चुके हो। शियो बोलती है क्या आपके बगल में जो पर्सन है वो हाइयो किल है? ये मत कहना कि वो यहाँ पर आपके ऊपर अटैक करने के लिए आया था। यूनसुंग बोलता है तुम बिल्कुल सही हो। जो सुनने के बाद शियो बहुत ही ज्यादा गुस्से से अपना दांत पीसते हुए हाइयो किल के पास आती है और उसके छाती पे एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारते हुए बोलती है कचरा कहीं के। हमें दिखाया जाता है कि शियो के मुक्का खाते ही वो बेहोशी से तुरंत ही होश में आ जाता है और यूनसुंग उसके गुस्से को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। शियो गुस्से के साथ उसको जोर जोर से हिलाते हुए बोलती है कमीने कहीं के ली हुई मीन के तलवे चाट कर कुछ छोटे मोटे मार्शल आर्ट सीखने के बाद तुम बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए आए, क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? तुम्हारे जैसे कचरे की हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस के ऊपर अटैक करने की? यूनसुंग शियो के गुस्से को देखकर अपने मन में सोचते हुए बोलता है वाओ वो तो वायलेंट हो चुका है, अगर सच कहूँ तो जब से हम मिले थे तब से वो हमेशा से ही हॉट टेम्पर के थी। फिर यूनसुंग शियो से पूछता है क्या ये बात सब लोग जानता है
कि ये आदमी ली हुई मीन के अंडर काम करता है। शियो बोलती है हाँ, ये बात हर कोई जानता है। फिर वो हायो किल को थप्पड़ मारते हुए बोलता है ओए अगर तुम होश में हो तो अभी के अभी अपने आंखें खोलो। आखिरकार तुम्हें किसने कहा कि तुम अपने आंखें को बंद करके रख सकते हो। वो धीरे से अपने आंखें खोलकर खांसते हुए किसी तरह बोलता है डैम इट, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। शियो बोलती है क्या लगता है कि इस बास्टेट को अभी तक होश नहीं आया है। यूनसुक शियो को बोलता है रुको, उसे छोड़ दो, अभी उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले उसको बुरी तरह पीटा था। वो यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो पाएगा। शियो बोलती है ठीक है और उसको छोड़ देती है। थोड़ी देर खांसने के बाद वो स्माइल करते हुए यूनसुक को बोलता है जिनवी वेग के उम्मीद के मुताबिक उस ओल्ड मॉन्स्टर के सबऑर्डिनेट होने के नाते तुम्हारा तो अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। शियो गुस्से के साथ बोलती है आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो। यूनसुक बोलता है रुक जाओ। शियो बोलती है आखिरकार क्यों, क्या आपको इन सड़े हुए कमीनों को तब तक पीटना नहीं चाहिए जब तक कि ये मरने के हालत में ना आ जाए ताकि उसको अपने गलती का एहसास हो। यूनसुक बोलता है मैं तुम्हें ये करने से नहीं रोक रहा हूँ, मेरे पास कुछ सवाल है जो मैं उससे पूछना चाहता हूँ। शियो बोलती है कुछ सवाल। यूनसुक बोलता है हाँ, अभी इस अटैक का रिपोर्ट टैंस को नहीं दिया गया है ना। शियो बोलती है हाँ, अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया गया है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बास्टेट को एक क्राइम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है जिसने बॉस पर अटैक किया था, इसीलिए हम इसके साथ देने वाला हुआ सैन ग्रुप और उन ताउजम बास्टेट से कॉम्पनसेशन मांगने में कामयाब होंगे। यूनसुक बोलता है नहीं, इसका कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर वो हायो किल के सामने जाता है और हायो किल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यूनसुक उसके साथ क्या करने वाला है। यूनसुक बोलता है इसकी टेंस या कंट्री को रिपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें सीधे तौर पर इसमें शामिल लोगों के बीच एक एग्रीमेंट करना चाहिए है ना। हायो किल बोलता है क्या, और पीछे से शियो भी हैरानी के साथ बोलती है एक एग्रीमेंट। यूनसुक बोलता है बिल्कुल, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ये आदमी मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। हायो किल बोलता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। यूनसुक स्माइल करते हुए बोलता है हुआ सैन ग्रुप के सीक्रेट क्यूआई टेक्निक, तुम इसे मुझे दे सकते हो है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है इसके बारे में हमें अभी के लिए बताया नहीं जाता है और हमें सीन चेंज होकर रेड ड्रैगन क्लैन के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मीज बियोन के पापा तालाब से मछली पकड़ रहा था और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि यूनसुक उससे मिलने के लिए आया होता है, जिसे देखकर मिस हुआ के पापा उससे पूछता है तो तुम आ गए, क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन होगे। यूनसुक बोलता है मेरे पापा को मछली पकड़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन बचपन से मेरे माँ ने मुझे सिखाया है कि कभी भी एक बच्चे को फिशिंग रॉड नहीं पकड़ना चाहिए। जो सुनकर मिस बियोन के पापा हंसते हुए बोलता है क्या ऐसा है। फिर वो यूनसुक को देखते हुए बोलता है जब तुम इस तरह के कपड़े पहनते हो तो तुम काफी ज्यादा अच्छे दिखाई देते हो, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा कि तुम अभी से ही इस तरह के कपड़े को पहनना जारी रखो। यूनसुक बोलता है क्या सच में। मिस बियोन के पापा बोलता है हाँ, तुम अब बहुत ही तेजी से पॉपुलर होते जा रहे हो, वैसे मैंने सुना है कि तुम अभी कमांडर के पास से आ रहे हो, क्या कुछ है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। यूनसुक बोलता है हाँ बिल्कुल, और फिर अपने फोन में एक फोटो को दिखाते हुए बोलता है ये एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें हुआ सैन ग्रुप के सीक्रेट क्यूआई टेक्निक है। मैं आपको इन टेक्निकों को अच्छी तरीके से समझाने और इन्हें मुझे सिखाने के लिए कहना चाहता हूँ, स्पेशली क्यूआई रिलेटेड ब्रीदिंग टेक्निक। यूनसुक के इतना बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा अब सबसे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।